गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग किरचॉफ सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन करने जा रहे हैं। पूरा 16 मार्क्स का आर्टिकल है, सो ध्यान से करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है। कंसीडर अ क्लोज सरफेस एस इनक्लोजिंग अ रीजन टॉ। एक हमने क्या करना है, सरफेस एस कंसीडर करना है। ये हमने सरफेस एस कंसीडर किया और इसके अंदर रीजन क्या कंसीडर किया हमने, टॉ रीजन कंसीडर किया। लेट एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट इनसाइड द रीजन टॉ। इस अंदर वाले रीजन टॉ में एक पॉइंट एक्स वाई जेड हमने कंसीडर किया एंड उसका नाम क्या दिया एंड पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 बी अ पॉइंट आउटसाइड दिस रीजन। एक पॉइंट P कंसीडर किया जो इस रीजन से बाहर है। वो क्या है, P पॉइंट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। और R क्या ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, लेट वी एक्स वाई जेड बी अ ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन विद इन एंड ऑन एस। एक V फंक्शन डिफाइन किया जो कि क्या है, S के अंदर और S सरफेस पे दोनों में क्या है, ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, एन कैप क्या ले लिया, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस एस। ये एन कैप क्या ले लिया, नॉर्मल ले लिया। ठीक है, इस सरफेस एस पे। अब आर स्क्वायर क्या होगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर। ग्रीन्स थ्योरम आप ऑलरेडी करके आए हुए हो, अभी नहीं की, ग्रेजुएशन में की हुई है आपने। वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द रीजन टॉ v डेल स्क्वायर w माइनस w डेल स्क्वायर v d टॉ इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस s v करली w बाय करली n माइनस w करली v ओवर करली n ds। ठीक है, ये ग्रीन्स थ्योरम है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक कैपिटल W फंक्शन डिफाइन किया 1/r। ठीक है, अब करली W अपॉन करली x क्या हो जाएगा, चेन रूल लगेगा ना, क्योंकि r क्या है, आगे एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो करली W अपॉन करली r अपॉन करली x हो जाएगा। ठीक है, तो करली W अपॉन करली एक्स क्या हो जाएगा, देखो करली डब्ल्यू अपॉन करली आर तो एज इट इज़। आप जब करली आर अपॉन करली एक्स निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस x1 अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। सेकेंड टाइम अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास क्या होगा, तीन वेरिएबल्स हैं अब आपके पास। एक तो x माइनस x1 है, एक 1/r है, एक करली डब्ल्यू अपॉन करली आर है। तो आपको u/v/w डिफ्रेंशिएशन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहले हम 1/r और करली डब्ल्यू अपॉन करली आर को एज इट इज़ रखा, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 1। उसके बाद हमने x माइनस x1 इंटू करली डब्ल्यू अपॉन करली आर को हमने क्या किया, ऐसे ही रखा। डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1/r की, तो 1/r की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, माइनस 1/r स्क्वायर करली आर अपॉन करली एक्स, यही हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने जो है x माइनस x1 अपॉन आर को एज इट इज़ रखा, करली डब्ल्यू अपॉन करली आर की डिफ्रेंशिएशन की। तो क्या होगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन, इसका तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, आगे आर की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़। करली आर अपॉन करली एक्स क्या है, x माइनस x1 अपॉन आर, फिर ये वाली टर्म एज इट इज़। उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज़, करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 अपॉन आर, ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है 1/r करली डब्ल्यू अपॉन करली आर, यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन आर क्यूब करली डब्ल्यू अपॉन करली आर, और इधर क्या बना करली टू डब्ल्यू अपॉन करली आर टू, इधर क्या बना x माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करके हम लोगों के पास करली डब्ल्यू अपॉन करली x2 की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली अगर हम करली टू डब्ल्यू अपॉन करली y2 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ जहाँ x है सिर्फ वहाँ वहाँ y हो जाएगा। और जब हम करली टू डब्ल्यू अपॉन करली z2 की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ जहाँ y है या x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो समीशन करली डब्ल्यू अपॉन करली x2 क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा। आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करिए, क्या आएगा आपके पास 1/r 1/r 1/r, तो क्या बनेगा 3/r करली डब्ल्यू अपॉन करली आर, यही बन जाएगा।
जब ये वाली टर्म ऐड होगी तो करली डब्ल्यू अपॉन करली आर तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में ये जो टर्म बनेगी ना ऊपर क्या बनेगा, माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और जब हम लास्ट में ऐड करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और करली टू डब्ल्यू अपॉन करली आर टू एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आपने सॉल्व किया, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में एडजस्ट हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, टू अपॉन आर करली डब्ल्यू अपॉन करली आर प्लस करली टू डब्ल्यू करली आर टू आ गया, ठीक है। नाउ करली डब्ल्यू अपॉन करली आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, डब्ल्यू वन अपॉन आर है ना, तो करली डब्ल्यू अपॉन करली आर क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, और करली टू डब्ल्यू अपॉन करली आर टू क्या हो जाएगा, टू अपॉन आर क्यूब। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास डेल स्क्वायर डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये डेल स्क्वायर डब्ल्यू 0 हो गया, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, ये डब्ल्यू सेम है बेटा जो हमने सपोज किया है, तो डेल स्क्वायर डब्ल्यू 0 होगा, यहाँ से क्या होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बाकी अभी किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ W है वहाँ हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन आर। तो ये बेटा ये कैपिटल W ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम है W जो हमने सपोज किया है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आए, सारी टर्म पॉजिटिव होगी, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है हम लोगों के पास। नाउ वी इंट्रोड्यूस और रिटार्डिंग टाइम, एक रिटार्डिंग टाइम, एक मतलब जो है हमने रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस की कि दैट इज़ T1 इज इक्वल टू T माइनस आर अपॉन वी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब कि एट दिस टाइम T1 वी आर सपोजिंग दैट वी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड, T1 का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और T1 क्या है यहाँ पे, T माइनस आर अपॉन वी, ठीक है। वेयर साई इज अ डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल सेटिस्फाइंग वेव इक्वेशन, साई क्या है, डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल है, जो भी वो भी क्या कर रहा है, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ना आगे आपके पास केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 है, इस तरीके से चलेंगे। केस 1 क्या लिया हमने, we assume that this function psi has no singularity within tau and on the surface S। हमने सपोज किया ये जो फंक्शन psi डिफाइन कर रहे हैं हम, इसकी कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, ना तो इनसाइड रीजन टॉ में ना उस सरफेस एस पे, दैट इज़ फाई क्या है, कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ट्वाइस विद इन एंड ऑन एस, ठीक है। नाउ वैल्यूज़ निकाल रहे हैं कुछ, करली वी अपॉन करली एक्स क्या हो जाएगा बेटा, करली वी अपॉन करली एक्स, यहाँ से निकालो क्या हो जाएगा, करली साई अपॉन करली एक्स, फिर आगे T1 क्या है, T1 क्या है आपके पास, आर अपॉन वी है ना, आर लेकिन किसका फंक्शन आ गया, एक्स वाई जेड का है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे करली साई अपॉन करली T1, करली T1 अपॉन करली एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, करली साई अपॉन करली एक्स तो एज इट इज़ हो गया। अब करली T1 अपॉन करली एक्स निकाला हमने, तो करली T1 अपॉन करली एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, देखो T की तो T1 क्या है आपके पास, T माइनस आर अपॉन वी है, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, होगी किसकी डिफ्रेंसिएशन, आर अपॉन वी की, तो बचेगा क्या, माइनस 1 अपॉन वी, आर की डिफ्रेंसिएशन होगी ना एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि करली आर अपॉन करली एक्स, वो क्या है आपके पास, एक्स माइनस एक्स 1 अपॉन आर। तो देयरफॉर करली वी अपॉन करली एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने लगाई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट करती है कि हमने जो है इसकी वैल्यू किस पे ली है, रिटार्डेड टाइम T1 पे ली है, ठीक है। ये करली ब्रैकेट क्या शो करेगी कि इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है या सॉल्व करें वो किस पे है, रिटार्डेड टाइम T1 पे, ठीक है। तो बेटा अभी जो है सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ये जो टॉपिक है ये 2 लेक्चर्स और लेगा कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो इसको पोर्शंस में ही कराऊंगी, तो आप साथ साथ प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच।